आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेफ्टी कमेटी मीटिंग। क्या होता है ये सेफ्टी कमेटी मीटिंग? किसी भी अगर सेफ्टी के लिए जा रहे हैं, सेफ्टी प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं आप इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करिए। तो ये वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग क्या होता है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग का पर्पस क्या होता है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, इसमें मतलब कि लोग कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, मेंबर ऑफ़ सेफ्टी कमेटी मीटिंग का मेंबर कौन कौन हो सकता है, फिर पांचवा आपका हाउ टू कंडक्ट सेफ्टी कमेटी मीटिंग, मतलब कि किस तरह से सेफ्टी कमेटी मीटिंग हमें कंडक्ट करना है। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको ये वीडियो शूट कर मतलब आपके लिए है ना। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन नंबर 41G के तहत उसमें डिस्क्राइब किया गया है, 41G सेक्शन 41G में, कि किसी भी फैक्ट्री में जहां पर हजार्डियस काम चल रहा है, जिसमें खतरा होने का चांस है, रिस्क है, वहां पर शेड्यूल वाइज सेफ्टी कमेटी मीटिंग नेसेसरी है। ये आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, किसमें है 1948 सेक्शन 41G, है ना। तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो होता है क्यों होता है, क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ना 41G में, कि किसी भी हजार्डियस जहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, जिसमें खतरा होने का चांस हो, जहाँ पर रिस्क है ना, जहाँ पर खतरा हो सकता है, वहाँ पर सेफ्टी कमेटी मीटिंग कंडक्ट करना अनिवार्य है ना। अब इसका पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस आपको बता दें। मेन पर्पस अगर बात करें तो सेफ्टी कल्चर, जहाँ पर भी काम चल रहा है, जिस पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे काम चल रहा है, वहाँ पर सेफ्टी कल्चर को डेवलप करना, जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी के प्रति जागरूक करना, उनको समझाना, जो भी सुपरवाइज़र है या एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, उनको सेफ्टी के प्रति जागरूक करना ही मेन पर्पस होता है किसका, सेफ्टी कमेटी मीटिंग का, है ना। अब तीसरा टॉपिक को मैं बात करूँ आपको, तो मैंने बात करा तीसरा टॉपिक के नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट कितने हो सकते हैं, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट का बात करें तो इसमें सीधे सीधा लिखा हुआ है फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 41G में, कि अगर क्लाइंट और सब कॉन्ट्रैक्टर का पर्सन इक्वल होगा। एग्जांपल में बात करें कि मान लो कि कोई कंपनी है जो कि काम किसी वेंडर को दे रखी है ना, तो दोनों के बीच सेफ्टी कमेटी मीटिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच जो पर्सन होंगे दोनों इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41G। लेकिन कंपनी में लाइव देखोगे तो क्लाइंट वाले ज़्यादा रहेंगे और कॉन्ट्रैक्टर वाले कम हो जाते हैं, लेकिन रूल यही कहता है अकॉर्डिंग टू 41G के तहत क्या, कि हमेशा क्लाइंट और सब कॉन्ट्रैक्टर का मेंबर इक्वल होना चाहिए। ओके, ये हमारा तीसरा पॉइंट। मैंने चौथा पॉइंट आपको क्या बताया, चौथा पॉइंट बताया था कि मेंबर ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग, कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग का मेंबर कौन कौन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट सेफ्टी कमेटी मीटिंग का आपसे पूछ लिया जाएगा कौन कौन, ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग का कौन कौन मेंबर हो सकता है। सबसे पहला कि सीनियर मैनेजमेंट जो भी है सेफ्टी कमेटी मीटिंग का पार्ट हो सकता है। सीनियर मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर या GM, फैक्ट्री मैनेजर, वो सारे आ जाएंगे सीनियर मैनेजमेंट में। फिर ये हो गया, दूसरा हो सकता है HSE रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब कि HSE रिस्पॉन्सिबल में आएगा आपका HSE मैनेजर हो सकता है, HSE इंजीनियर हो सकता है, HSE एग्जीक्यूटिव होगा, है ना, ये आ सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट मैनेजर बोले तो अगर सिविल का काम चल रहा है तो सिविल डिपार्टमेंट का, है ना, अगर मैकेनिकल चल रहा है तो मैकेनिकल का, PMC का काम चल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजिंग का, तो ये मतलब उसका एक डिपार्टमेंट मैनेजर हमारे सेफ्टी कमेटी मीटिंग में इन्वॉल्व होगा, है ना। फिर अगर बात करें कॉन्ट्रैक्टर्स का, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो भी आएगा सेफ्टी कमेटी मीटिंग में, जो कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर बोले, है ना, उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। और जो
सुपरवाइज़र भी आएगा, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइज़र हो कॉन्ट्रैक्टर का, वो भी सेफ्टी कमेटी मीटिंग का मेंबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने 5वां टॉपिक आपको बताया था कि हाउ टू कंडक्ट सेफ्टी कमेटी मीटिंग, कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग कंडक्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे हमें बात करना है, मतलब किस लिए हम सेफ्टी कमेटी मीटिंग बुला रहे हैं। जो भी ये मीटिंग हम बुला रहे हैं वो टॉपिक आपके पास होना चाहिए, पार्टिकुलर टॉपिक कि हाँ हम इसके लिए बुला रहे हैं। फिर दूसरा आपको क्या करना होगा कि अरेंज, मतलब कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग अरेंज करने से पहले आपको टॉपिक नोट डाउन करके उसको क्या करना होगा कि जो भी डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट को आप बुलाना चाहते हैं उनको क्या करना होता है, फॉरवर्ड करना होता है बाय मेल। मेल में फॉरवर्ड कर देंगे कि इतना टाइम, मतलब एग्जैक्ट डेट, टाइम और लोकेशन डाल के कि इस लोकेशन पे इस टाइम में इतने टाइम के लिए सेफ्टी कमेटी मीटिंग कंडक्ट होना है। आप जिसको भी भेजना चाहते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया कि इस डिपार्टमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसको आप बाय मेल क्या करेंगे, भेज देंगे कि इतना टाइम में इस लोकेशन पे इतना समय के लिए आपको इस डेट को आना है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जब सेफ्टी कमेटी मीटिंग में जो भी टॉपिक है डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद एक सर्टेन जो टाइम देंगे कि जो भी आपको लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन इस ये क्लोज होना चाहिए, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस प्लेस पे भी ऑब्जर्वेशन है वहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बुला के उनको क्या करेंगे, उसको क्लोज आउट करने के लिए टाइम देंगे कि इतने टाइम के अंदर क्लोज आउट हो जाना चाहिए। उसको रिव्यू भी करेंगे, फिर उनको रिटर्न में दे देंगे कि इतना टाइम तक क्लोज आउट हो जाना चाहिए, जो कि नेसेसरी है। ओके, फिर क्या करेंगे, आप क्लोज आउट, ये सेफ्टी मीटिंग कमेटी मीटिंग ख़त्म होने के बाद क्या करना होता है कि एक लॉग शीट देते हैं। लॉग शीट पे सबका जो भी इन्वॉल्व होते हैं सेफ्टी कमेटी मीटिंग में उनका साइन लेते हैं कि हाँ आपको हमने सेफ्टी कमेटी मीटिंग में आप इन्वॉल्व थे और जो बात बताई गई उस ऑब्जर्वेशन को क्लोज आउट कराने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। साइन लेने के बाद फिर सेफ्टी कमेटी मीटिंग द एंड होता है और ये होता है सेफ्टी कमेटी मीटिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट करके बता दीजिएगा और डिटेल हमको समझा देंगे। तो थैंक यू। वीडियो के लास्ट में आपको ये फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिसको ज़रूरत है।